एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आ गए हैं हम एक और वीडियो के साथ और ये वाला है ट्रांसफर स्पेशल वीडियो। इसमें हम कुछ ट्रांसफर्स की बात करेंगे, कुछ न्यूज की बात करेंगे जो आई है। मैं एफए कप की बात करने नहीं वाला क्योंकि उसके राउंड में मोस्टली जो टीम्स है वो जीती जाएंगी, लेकिन हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं बहुत सारे ट्रांसफर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Hey guys, welcome back again to the video। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स की और कुछ न्यूज की जो आई है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्साइज ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, कुछ ट्रांसफर र्यूमर्स की और कुछ डन डील्स की जो हो गई हैं प्रीमियर लीग में। अभी हम प्रीमियर लीग से दूसरी लीग्स में भी शिफ्ट करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं और कुछ डील्स की इस वीडियो में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो अपॉइंटमेंट्स की और फायरिंग की जो भी रिसेंट में हुई है। सबसे पहले तो पॉटर, ग्रैहम पॉटर इज बैक। ही इज द न्यू हेड कोच ऑफ वेस्ट हैम, जो सबके लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि वेस्ट हैम ने यूलियन लोपेटेगी को हटा दिया। उनकी फॉर्म बहुत खराब चल रही थी प्रीमियर लीग में, इसकी वजह से यूलियन लोपेटेगी को बिल्कुल रिमूव ही कर दिया, फायर कर दिया और उसकी जगह ग्रैहम पॉटर को अपॉइंट कर दिया है। आफ्टर 2 years जो उनकी स्पेल हुई थी चेल्सी में, उसके बाद वो वापस आ गए हैं फॉर कोचिंग जॉब और उनका एक मैच भी हो गया बाय द वे जिसमें वो हार गए हैं। तो वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने, वेस्ट हैम ने ग्रैहम पॉटर को चुना है टू हैंडल वेस्ट हैम, क्योंकि वेस्ट हैम का सीजन अभी डिरेल हो रहा है। वेस्ट हैम को जरूरत थी किसी की जो उनका सीजन बचा सके। ग्रैहम पॉटर अच्छे मैनेजर हैं बट उनको टाइम चाहिए होता है एक टीम के साथ उनको बिल्ड करने के लिए। अब देखते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस में ग्रैहम पॉटर क्या वेस्ट हैम को बिल्ड कर पाएंगे और ऊपर ला पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, बट हो भी सकता है कि वो जल्दी ही ले आए और उसके बाद नेक्स्ट सीजन से अपनी टीम को प्लान करें। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट बहुत ही डेयरिंग अपॉइंटमेंट है फ्रॉम द वेस्ट हैम मैनेजमेंट टू हायर ग्रैहम पॉटर आफ्टर 2 years ऑफ रिजेक्टिंग एवरी क्लब। फाइनली ग्रैहम पॉटर हैज डिसाइडेड कि वो आएंगे मैनेजमेंट में और वेस्ट हैम से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कि ये वेस्ट हैम में करते क्या है, क्योंकि पहला मैच आई थिंक वो हार गए हैं। अब अगले मैचेस को कैसे टैकल करते हैं वो हमें देखना है, स्पेशली प्रीमियर लीग में। आई थिंक ये वाला मैच एफए कप का था, तो आई थिंक इसमें इतना उनका फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई थिंक प्रीमियर लीग के मैचेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीमियर लीग की फॉर्म जो है ना वेस्ट हैम की, उन्हें इंप्रूव करना उनकी मेन प्रायोरिटी रहेगी। करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट बहुत ही सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट है ये बाय वेस्ट हैम। तो यहां से हम चलते हैं एवर्टन पे और नेक्स्ट न्यूज आई है कि शॉन डाइच को एवर्टन ने निकाल दिया है। स्ट्रेंज, क्योंकि शॉन डाइच अच्छा कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो वो अच्छा ही कर रहे थे। ठीक है, वो हाइट्स में नहीं ले जा पा रहे थे एवर्टन को, बट ही वाज डूइंग रियली वेल। तो अब निकाल दिया है, तो उन्होंने किसको हायर किया है? डेविड मॉयस को हायर कर लिया उनकी जगह पे। अगेन अ सरप्राइजिंग मूव बाय एवर्टन। मेरे हिसाब से पर्सनली शॉन डाइच इज अ बेटर मैनेजर देन डेविड मॉयस। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया है, प्रॉब्लली उनकी नए ओनर्स ने डिसीजन लिया है, आई डोंट नो उनकी मैनेजमेंट में कोई नया है, उन्होंने डिसीजन लिया है, बट स्ट्रेंज वन, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉन डाइच ज्यादा अच्छे मैनेजर हैं डेविड मॉयस से। और मुझे नहीं पता डेविड मॉयस क्या कर सकते हैं इस टीम के साथ एवर्टन की, बट आई थिंक उनके लिए भी ये टास्क आसान नहीं होगा एवर्टन के सीजन को ऊपर लाना। तो देखते हैं कि डेविड मॉयस कैसा परफॉर्म करेंगे, पर मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रेंज। आई स्टिल कंसिडर शॉन डाइच अ बेटर मैनेजर देन डेविड मॉयस। डेविड मॉयस मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ मैनेजर और उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो पुरानी हो गई हैं। तो कर तो दिया इन्होंने भी चेंज, लेकिन कैसे सक्सेसफुल होगा अब ये देखना है, क्योंकि दोनों टीम्स के सीजन को सैल्वेज करना है, वेस्ट हैम के और एवर्टन के। अब देखते हैं कि ग्रैहम पॉटर और डेविड मॉयस इन टीम्स के साथ क्या करते हैं। बट ये सरप्राइज न्यूज आई थी, तो मैंने सोचा ट्रांसफर से पहले मैं इस न्यूज की बात कर लूं, फिर आगे मैं ट्रांसफर्स की बात करूंगा। तो ये थे इन दोनों के अपॉइंटमेंट्स। अब आते हैं हम कुछ ट्रांसफर्स में। कुछ प्लेयर्स ना बिल्कुल ही हॉट केक्स की तरह निकल के आ रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। सबसे पहले क्विचा क्वाराटस्केलिया की बात कर लूं मैं, नेपोली से उनका नाता खत्म हो गया है।
एंटोनियो कॉन्टे उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो मूव की सोच रहे हैं। वो पीएसजी से बात कर रहे हैं। अपेरेंटली चेल्सी भी इंटरेस्टेड है, लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है। पीएसजी के साथ नेगोशिएशन खत्म नहीं हुई है। पीएसजी इज विलिंग टू ऑफर हिम 4 टाइम्स ज्यादा सैलरी। अपेरेंटली की सैलरी बहुत ही लो है, $30,000 ही है, 30,000 यूरोज है, डॉलर्स पता नहीं, जो भी है, मतलब बहुत ही लो है। तो पीएसजी उनको देना चाह रही है सैलरी, बट उनका जो वैल्यूएशन है वो 80 मिलियन यूरोज का है, जिसको पीएसजी नीचे लाना चाह रही है। तो देखते हैं पीएसजी उन्हें अपॉइंट करती है, नहीं करती है, लाती है, नहीं ला पाती है। बट चेल्सी और लिवरपूल भी पीछे से नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुचा क्वाराटस्खेलिया की सिचुएशन क्या हो सकती है। ये एक ऐसा प्लेयर है जो एक टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इसके लिए बहुत सारी टीम्स जा सकती हैं। अगर इस ट्रांसफर विंडो में नहीं गया तो समर में और टीम्स भी इस प्लेयर के लिए आ सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, माउथ वाटरिंग ट्रांसफर है। देखना है कि पीएसजी क्या ऑन द हॉग, फुल हॉग जाएगी, जैसे उन्होंने ओसिमन को छोड़ दिया था लास्ट मोमेंट पे, क्या इसे भी छोड़ देगी। वैल्यूएशन पे सब बात आ रही है। आई थिंक वैल्यूएशन अगर अग्री हो गई तो कुचा क्वाराटस्खेलिया को सैलरी वाइज तो बहुत अच्छा वो कर सकती है ऑफर। तो अब देखते हैं कि कुचा क्वाराटस्खेलिया कहां जाते हैं। चेल्सी और लिवरपूल इस पे आए रखे हुए हैं सिचुएशन पे। अगर कुछ होता है पीएसजी से तो वो भी इस पे हाथ मार सकते हैं। तो कुचा क्वाराटस्खेलिया की बात भी चल रही है। उसके अलावा अगर मैन सिटी की मैं बात करूं तो वो बड़ी एक्टिव हो गई है इस ट्रांसफर विंडो में। सबसे पहले तो उन्होंने खुसनेव को ले लिया है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड उज़्बेक डिफेंडर है। बहुत बड़ी चीज है ये उज़्बेकिस्तान के लिए कि इतने बड़े लीग में वो जा रहे हैं, ऑसी लेंस में खेलते हैं वो, वहां से उनको खरीद लिया है। आई थिंक 40 या 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स है कुछ, तो एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। एंड अब वो अपने टीम में ना यंग ब्लड को, अच्छे यंग ब्लड को अब उन्होंने डालना शुरू कर दिया सिटी ने, तो उनका रिसर्जेंस आई थिंक अब स्टार्ट होगा। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट है। ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, बहुत लोगों ने इसकी स्काउटिंग कर रखी थी, बहुत सारी टीम्स इसकी स्काउटिंग कर रखी थी, बट सिटी ने अपना हाथ मार लिया, पंजा मार लिया और इसे अक्वायर कर लिया। इस डिफेंडर को, बहुत ही टैलेंटेड डिफेंडर है, और उज़्बेकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका डिफेंडर इतनी बड़ी टीम के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड के लिए अब खेलेगा। तो अ गुड एक्विजिशन फ्रॉम सिटी। वो अब अपने रूट में निकल चुके हैं। आई थिंक इस ट्रांसफर विंडो में वो थोड़े से एक्विजिशंस और करेंगे टू इंस्टिल सम यूथ, और दूसरे कुछ प्लेयर्स को अब रिटायर कर देंगे आफ्टर दिस सीजन। बट ये पहली साइनिंग है सिटी की जिसने अब इस यूथ बेस्ड सिस्टम को आगे पुश करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद सिटी एक और प्लेयर के लिए जल्दी ही जा सकती है, वो है ओमार मार्मुश। ओमार मार्मुश भी बहुत अच्छे प्लेयर है। ही इज आई थिंक इजिप्शियन एंड ही इज अ सेंसेशनल प्लेयर, और अगर वो भी उन्होंने ले लिया तो एक और यंग टैलेंटेड जो होता है ना फॉरवर्ड उनको मिल जाएगा, जो अर्लिंग हालैंड का डेप्यूट भी बन सकता है और किसी भी पोजीशन में खेल सकता है। बहुत ही मजेदार अटैकिंग प्लेयर है ओमार मार्मुश, एंड ही इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच। और सिटी इस ही ट्रांसफर विंडो में ओमार मार्मुश के लिए भी जा सकती है। तो सिटी ने डिसाइड कर लिया है वो 3-4 प्लेयर्स को आई थिंक वो ला सकती है इसी विंडो में टू ब्लड देम फॉर द नेक्स्ट सीजन। इस जो अभी जो ये वाला जो सीजन है इसमें वो हेल्प भी कर सकते हैं, ब्लड भी हो सकते हैं धीरे धीरे। इंग्लैंड के उसमें भी आ सकते हैं। अभी सबीनियो को भी उन्होंने लाए थे और भी कुछ प्लेयर्स को वो लेके आएंगे। तो इन्हीं यंगस्टर्स के अराउंड अब ये टीम हमें, नई सिटी हमें बिल्ड होती हुई दिख सकती है। सो इट्स अ गुड मूव फॉर सिटी, इन सारे प्लेयर्स के लिए जा रही है। और आई थिंक मिडफील्ड में भी वो कुछ एक्विजिशंस करने की देखेगी ताकि वो और अच्छे अच्छे यंगस्टर्स को, जो यंग टैलेंट है उसे ला सके और डेवलप कर सके। तो इट्स अनदर ग्रेट एक्विजिशन जो सिटी करने वाली है, और बहुत ही जल्दी आप इसका नाम भी सुनोगे ना। चेल्सी की बात मैं कर रहा था, चेल्सी से एक और प्लेयर की हम बात कर लेते, कुछ चीजों की बात कर लेते जो अभी अभी एंजो मैरेस्का ने बोली है। पहले तो उन्होंने कहा है कि हमें सेट बैक नहीं चाहिए, क्योंकि सारे अभी जो करंट वाले सेंटर बैक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो बेनियो बार्टशिल हैं वो जल्द ही वापस आने वाले हैं। बट ये न्यूज कहीं नहीं जा रही है कि एक्सेल डिसासी को अप्रोच कर लिया है यूवेंटस ने, क्योंकि डिमार्जियो ने रिपोर्ट किया है, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और मार्क गुएही का जो
प्राइस है 40 मिलियन का, वो मिल गया है कि 40 मिलियन से वो टेम्प्ट हो सकते हैं क्रिस्टल पैलेस वाले। तो ये दोनों न्यूज नहीं जा रही हैं। एक तरफ से मेरिस्का कह रहे हैं उनके सेंटर बैक की जरूरत नहीं है, बट जो दो न्यूज हैं स्पेशली डिसासी की और ये गुही की, ये न्यूज नहीं जा रही है। तो बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है। वहां पे कुछ और बोला जा रहा है, यहां पे कुछ और कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी विल गो फॉर अ सेंटर बैक एंड मार्क गुही इसी ट्रांसफर विंडो में आ सकते हैं। और डिसासी भी इस ट्रांसफर विंडो में लूज कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी प्ले टाइम है ना, जो प्लेइंग टाइम है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली हो सकती है। ऑल्दो इसका कह रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। आई थिंक चेल्सी इज लुकिंग फॉर अ सेंटर बैक और वो एक्सेल डिसासी को हटाना चाहती है अपने सेंटर बैक लाइनअप से। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे हिसाब से आई थिंक मार्क गुही विल बी अ चेल्सी प्लेयर this winter transfer window, and I think Axel Disasi will leave in this winter transfer window. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है चेल्सी की। और चेल्सी की एक और सिचुएशन भी बहुत इंटरेस्टिंग बन गई है, वो है कि कानी चुकमेका को बेन चिलवेल को स्क्वाड से बाहर कर दिया है, चेज़रे कैसेडे को भी, क्योंकि ये तीन जो प्लेयर्स हैं ये तीन जा सकते हैं। तो चेल्सी इनकी इंजरी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनका एफए कप वाला जो मैच है उसमें से इन तीन को आउट कर दिया है और दूसरे प्लेयर्स पे फोकस किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये तीन जा सकते हैं ट्रांसफर विंडो छोड़ के। अपेरेंटली केरन ड्यूसबरी हॉल, जिसका नाम आ रहा था इन तीन प्लेयर्स के साथ, उनको स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है और नुकुंगू को भी स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। तो अपेरेंटली वो शायद इस ट्रांसफर विंडो में ना जाए और इस ट्रांसफर विंडो में कुछ ना हो उनका। बट ये तीन प्लेयर्स जिनको स्क्वाड से हटाया गया है, इन्होंने इंटेंशन अपनी जाहिर करी दी होंगी कि इनको अब आगे जाना है, आगे खेलना है, तो इनको जो एफए कप का स्क्वाड है उससे हटा दिया गया है। तो देखते हैं अब ये कब जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो पता नहीं, बट इसी इंटेंशन से आप एक प्लेयर को हटाते हो अगर आपको लगता है कि वो कह रहा है कि वो जा सकता है। तो इन तीन का तो मुझे कंफर्म लग रहा है। अब देखते हैं केरन ड्यूसबरी हॉल और क्रिस्टोफर नुकुंगू इनको ज्वाइन करते हैं या नहीं। उसके बाद हम फाइनल न्यूज पे आते हैं अपनी लियम डेलैप की। लियम डेलैप भी एक ऐसे स्ट्राइकर है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेशली अमंग्स प्रीमियर लीग क्लब्स। ना चेल्सी का नाम आ रहा है फॉर लियम डेलैप, लियम डेलैप के लिए जा सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर ये हो सकता है फॉर चेल्सी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लियम डेलैप सिचुएशन, क्योंकि मैट लॉ अपेरेंटली कह रहे हैं कि लियम डेलैप की सिचुएशन पे आप ध्यान रखो, स्पेशली क्लोज आई रखो, क्योंकि चेल्सी इस मूव के लिए जा सकती है। तो दे वांट अ स्ट्राइकर टू compete विद जैक्सन, और लियम डेलैप एक ऐसे स्ट्राइकर हो सकते हैं जो जैक्सन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन कर सकते हैं। So let's see what happens with this situation, with Liam Delap situation, but we need to keep an eye on this situation really close. तो ये सारे ट्रांसफर्स और न्यूज अभी रिसेंट में आए थे, मैंने छोटा सा अपना व्यू दे दिया आपको इन ट्रांसफर्स के बारे में। आने वाले टाइम पे डील्स और कंफर्म होंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो सिर्फ सिटी की न्यूज कंफर्म हुई है। धीरे धीरे जैसे न्यूज आगे आएगी हम आपको कंफर्म करते रहेंगे और आपको इन प्लेयर्स के बारे में बताते रहेंगे। बाकी जो रिव्यूज हैं, प्रीव्यूज हैं, वो आपको अब हर मैच से पहले मिलेंगे। प्रॉब्लम मंडे को मेरा प्रीव्यू आएगा ऑफ द एंटायर वीक, और उसके बाद हम आगे उसके रिव्यू की भी बात करेंगे। तो ऐसे ही हम और से वीडियोस आपके लाते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। होपफुली इस ट्रांसफर्स के कुछ, अगर मैं फुल वीडियोस नहीं बना पाया तो मैं आपको शॉर्ट्स में इनका अपना ओपिनियन दे दूंगा जैसे ऐसे ट्रांसफर्स होंगे, एंड आई विल कीप पोस्टिंग इन सोशल मीडिया। तो दोनों जगह, सब जगह आप हमें फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और हमारे वीडियोस देखते रहो। अगले वीडियो से पहले आई विल टेक केयर, बाय बाय।